जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। क्या करना है क्या नहीं करना ये हम देख लेंगे, चलो बैठो। ये किसी टीचर के शब्द अपने स्टूडेंट के प्रति नहीं है कि क्लास में आप खड़े होकर के कोई बकवासबाजी कर रहे हो और आप बैठ जाइए, बल्कि ये शब्द कहने का काम किया है देश के माननीय स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने। अपने ही साथी के, ओम बिरला साहब भी सांसद हैं और दीपेंद्र हुड्डा जिनके बारे में जिनको इस तरीके से डांटने का काम किया वो भी सांसद हैं। जबकि दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार संसद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और ओम बिरला साहब दूसरी बार चुन करके आए हैं। ओम बिरला साहब लगभग 41,000 वोटों से जीत करके आए हैं और दीपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं। सीनियरिटी में उनसे ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि पद की एक गरिमा होती है, लोकसभा के स्पीकर एक कस्टोडियन होते हैं लोकसभा के। अब कस्टोडियन या अभिभावक का क्या ये कर्तव्य नहीं होता कि वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो उसे उस तरीके से, बराबर तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। पिछला कार्यकाल ओम बिरला साहब का कितना कंट्रोवर्शियल रहा ये पूरी दुनिया देखा, पूरे देश ने देखा। हालांकि पक्षवादी जितने भी हैं, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे अमित शाह है, चाहे राजनाथ सिंह है, चाहे गडकरी साहब है, वो तो उनको इतना अच्छा स्पीकर मानेंगे क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के 150 सांसदों को निष्कासित करने का काम किया गया, एक घंटे में बिल पास करने का काम किया गया, यही सब बातें याद दिलाने के लिए स्पीकर साहब का जो अभिवादन अलग अलग सांसद कर रहे थे, विशेष तौर पर विपक्ष के नेता, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने बाकायदा उनको वो सब बातें याद दिलाई और उनसे गुहार लगाई कि आइंदा से आप ध्यान रखना, जिस तरीके से पिछले सेशन में, पिछले कार्यकाल में आपने जो गुल खिलाने का काम किया है, जिस तरीके से आपने डंडा चलाने का काम किया, वो डंडा केवल विपक्ष पर ना चले, एक अभिभावक के तौर पर आपका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जुमा 5 दिन भी स्पीकर चुने हुए नहीं हुए ओम बिरला साहब को, और वो भी सर्वसम्मति से। हालांकि कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया था विपक्ष ने, लेकिन फिर भी उसको सर्वसम्मति देने का काम विपक्ष ने किया। और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो पार्टियां थी वो आपस में सद्भावना दिखाने का काम कर रही थी, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने, ओम बिरला साहब जिस दिन चुने गए, उन्होंने राहुल गांधी को इशारा करके कहा कि आप भी अभिवादन कीजिए। राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में हाथ मिलाने का काम किया। इसके साथ साथ ओम बिरला साहब को चेयर तक लेकर के गए। पूरा देश ये सब दृश्य देख करके बहुत अभिभूत था, क्योंकि पक्ष और विपक्ष सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। जिस तरीके से दिखाने का काम किया जा रहा है पिछले 10 साल से कि अगर विपक्ष की पार्टी का कोई नेता है तो वो दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, केवल बीजेपी का ही दुश्मन नहीं है, वो देश का दुश्मन है, वो हिंदू विरोधी है। और उनके बारे में जिस प्रकार लांछन लगाने का काम किया जाता रहा है उसको पूरा देश जान चुका है। वही कारण है कि 10 साल से जो नेता प्रतिपक्ष इस देश को नहीं मिला था, इस देश की जनता ने इस बार नेता प्रतिपक्ष देने का काम किया। लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि जिनको तटस्थ रहना चाहिए, स्पीकर का काम है लोकसभा को बिल्कुल कायदे से चलाना, सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाना, हो हल्ला ना होना यह सुनिश्चित करना, डांट फटकार भी लगाना ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन डांट फटकार लगाने का काम केवल विपक्षियों को ही टारगेट करके नहीं करना चाहिए। अगर पक्ष के लोग भी कोई कानून तोड़ते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, तो संसद, तो लोकसभा के स्पीकर का नैतिक दायित्व बनता है कि वो बराबर अपनी नजर से देखते हुए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको डांटने का काम करें, उनको अनुशासन में लाने का काम करें, अपने शासन में लाने का काम करें। अगर दुनिया के स्पीकर की बात करें, आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन के जो स्पीकर हैं, अभी हाल ही में पिछले कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को डांटने का काम किया था। और प्रधानमंत्री ने केवल इतना किया था कि उन्होंने अपने एक सांसद, महिला सांसद को उनके पति के नाम से संबोधन कर दिया था।
लेकिन वहां के स्पीकर को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को डांट पिलाने का काम किया। क्या भारत में ये परंपरा नहीं होनी चाहिए? क्या भारत में लोकसभा के स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए? हालांकि ये कहा जाता है कि स्पीकर जो होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, क्योंकि अगर स्पीकर पार्टी का होगा तो निश्चित तौर पर पक्षपात करेगा, वो चाह कर भी तटस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए ये एक परंपरा चली आ रही है कि जो स्पीकर होता, अन्य देशों में विशेष तौर पर यह है कि जो स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, और जब वो चुनाव में जाता है, विशेष तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती हैं, और स्पीकर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता होते हैं उनको पूरा समय देते हैं, उनको जैसे पक्ष की पार्टियां जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनके बराबर का अधिकार उनको देते हैं, उनको मान सम्मान उसी तरीके से देते हैं। यही कारण है कि वहां के स्पीकर वो तटस्थ न्यूट्रल रहने का काम करते हैं। क्या भारत में ये संभव नहीं हो सकता? बिल्कुल संभव हो सकता है। होना ये चाहिए कि स्पीकर चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी भी पार्टी की सत्ता देश में हो, स्पीकर जब चुना जाए वो उस पार्टी का सदस्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर उस पार्टी में ना रहे, उस स्पीकर रहने के बाद, यानी वो अगर चुनाव लड़ना चाहे वो इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़े, और जितना भी टाइम वो सत्ता पक्ष को देते हैं उसी प्रकार विपक्ष के नेताओं को भी समय दे। अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाने का काम नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता करते हैं, उनको डांटने का काम करे, बिल्कुल ठीक ऐसे ही सत्ता पक्ष के लोगों को भी डांटने का, अनुशासन में लाने का काम स्पीकर को करना चाहिए। पक्षपात का सीधे तौर पर आरोप डायरेक्ट तरीके से लोकसभा में धन्यवाद देते हुए, उनका स्वागत करते हुए अलग अलग सांसदों ने लगाने का काम किया, क्योंकि उनका कार्यकाल पिछले 5 साल का कंट्रोवर्शियल रहा है। इनसे पहले 2014 में जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, वो अच्छी स्पीकर कही जाती रही हैं, और क्योंकि वो सभी पक्ष या विपक्ष को लगभग बराबर मान सम्मान देती थी, उसी का कारण था कि उनकी टिकट बीजेपी ने काटने का काम कर दिया। इसलिए इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनके इशारों पर काम करने का काम करते हों। स्पीकर का काम इमरजेंसी को याद दिलाना नहीं है, स्पीकर का काम कोई पार्टी बनना नहीं है। स्पीकर का काम है कि वो सदन को बाखूबी तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाए। पार्टियां तो बहुत हैं, स्पीकर का काम पार्टी बनना नहीं है, राजनीति करना स्पीकर का काम नहीं है। स्पीकर का काम जो है, उस काम को अगर बाखूबी तरीके से स्पीकर महोदय करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका मान सम्मान न केवल देश में बढ़ेगा बल्कि विदेशों में भी उनके चर्चे निश्चित तौर पर डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए एक बात हमें याद आती है कि अगर बीसीसीआई किसी एम्पायर को नियुक्त कर देता और दूसरी टीम ये आरोप लगाना शुरू कर दे कि ये एम्पायर पक्षपात करता है, ये टारगेट करने का काम करता है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता है, तो क्या ऐसा एम्पायर वहां बने रह सकता है? अगर इस प्रकार का लांछन लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देगा। लेकिन क्या देश के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर इस तरीके से जब उनके ऊपर डायरेक्ट पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो इस पद पर गरिमापूर्ण तरीके से बने रह सकते हैं? क्या वो नैतिक आधार पर इस पद से त्यागपत्र नहीं उनको दे देना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा जाए कि ये केवल और केवल पक्ष की बात करते हैं, ये विपक्ष को टारगेट करने का काम करते हैं, तब तो तटस्थ कैसे रहा जा सकता है? इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को निश्चित तौर पर इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि उनके ऊपर किस प्रकार लांछन लगाने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाने का काम हो रहा है। क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या उनको नैतिक आधार पर अपने आप को अलग नहीं कर लेना चाहिए? क्या उनको नैतिक आधार पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? हम मांग करते हैं, हमारी उम्मीद भी है कि लोकसभा के स्पीकर बिल्कुल तटस्थ रहते हुए, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक कस्टोडियन की तरह, परिवार के एक मुखिया की तरह सदन को चलाने का काम करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम करेंगे, सबको सुनने का काम करेंगे, सबको मौका देने का काम करेंगे। और अगर सत्ता पक्ष की ओर से कानून की धज्जियां और रूल को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा तो उनको भी वो प्रताड़ित या उनको भी शासन में लाने का काम करेंगे। मैं एमपी कौशिक, नवनिर्माण पार्टी से
देश के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संसद में सौहार्दपूर्ण तरीके से कानून बनाने का काम होगा। नमस्कार, जय हिंद।